हाय, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज सुबह के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ। मई सीरीज की शानदार शुरुआत के संकेत। एफआईएस की कैश में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी 40% के ऊपर निकला। गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा। एशिया में भी मजबूती। डाउ फ्यूचर्स भी ऊपर। कल अमेरिकी बाजारों में रही लगातार तीसरे दिन तेजी। नैस्डैक सबसे ज्यादा 3.25% उछला। चौथी तिमाही में एक्सिस बैंक के नतीजे अनुमान से अच्छे। मुनाफा फ्लैट लेकिन ब्याज से कमाई 5% से ज्यादा बढ़ी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी दिखा सुधार। बैंक की एसेट क्वालिटी भी हुई बेहतर। चौथी तिमाही में टेक महिंद्रा के कमजोर नतीजे। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू में 1.5% का दबाव तिमाही दर तिमाही। हालांकि मार्जिन्स में दिखा थोड़ा सुधार। अनुमान के आसपास रहे एम्फोसिस के Q4 रिजल्ट्स। 2.9% बढ़ा एम्फोसिस का कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू। मुनाफा 4% से ज्यादा बढ़ा। मार्जिन्स रहे फ्लैट। वहीं L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के रिजल्ट रहे अनुमान से कमजोर। डॉलर रेवेन्यू अनुमान से कम 11% बढ़ा। मुनाफे और मार्जिन्स पर भी दिखा दबाव। चौथी तिमाही में SBI लाइफ के ठीक ठाक रिजल्ट्स। APE उम्मीद से निकली अच्छी। 2.2% का उछाल। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में भी दिखी 10% की ग्रोथ। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन्स भी 28.3% से बढ़कर 30.5% हुए। आज आएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी और श्रीराम फाइनेंस के Q4 रिजल्ट्स। 7 से 8% बढ़ सकता है मारुति का रेवेन्यू। हालांकि मार्जिन्स पर दिख सकता है हल्का दबाव। साथ ही चोला, LTF समेत वायदा की 7 कंपनियों के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। और कल दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। किरण रिजिजू बोले, पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरह के एक्शन को विपक्षी दलों का समर्थन। आज श्रीनगर जाएंगे भारतीय आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। सुरक्षा इंतजामों का लेंगे जायजा। शुक्रवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन। हाँ, और साथ ही नई सीरीज का पहला कारोबारी सत्र। अच्छी रही बीती जो अप्रैल सीरीज थी। वो एक महीने का निफ्टी का चार्ट रखिएगा, लाइन ग्राफ रखिएगा। सीरीज ऑन सीरीज 3.25% का उछाल था। पर ये जो एक महीने की चाल आपकी स्क्रीन पर गजब की है। इससे प्रीवियस सीरीज में हमने तगड़ा उछाल देखा था मार्च सीरीज में। उसके बाद जब सीरीज की शुरुआत हुई तो दिक्कतें बढ़ती चली गई। इनफैक्ट 7 अप्रैल को हमने 21,743 के लोज लगाए थे। तब पिछली सीरीज से जब चाल शुरू हुई तो 8% का दबाव था और मिडवे हमने गियर शिफ्ट कर दिए। वो 8% के दबाव वाली सीरीज 11% वहां से बाउंस बैक कर गई और इवेंचुअली हुआ क्या, 3.25% सीरीज ऑन सीरीज का गेन। तो 5 बैक टू बैक पेनफुल सीरीज थी। पिछले साल के फैग एंड से दबाव शुरू हुआ था। 5 सीरीज ऑन सीरीज दिक्कतें। उसके बाद 2 अच्छी सीरीज निकल गई हैं मार्च की। वो मार्च की तो खैर गजब थी 4.5% की, और अब अप्रैल भी 3.25% के रिटर्न्स डिलीवर करती हुई। इनफैक्ट लास्ट सीरीज का, अप्रैल सीरीज का डिटेल्ड परफॉर्मेंस रखता हूं। निफ्टी 3.25% उछला। निफ्टी बैंक ने सीरीज में गेन्स को लीड करा। खास तौर पे वो 7 तारीख ऑनवर्ड जो मैंने दिखाया था चार्ट्स,
पूरी तरह से निफ्टी बैंक का दारोमदार 7% निफ्टी बैंक सीरीज ऑन सीरीज के गेंस डिलीवर कर गया। निफ्टी आईटी वहीं 6% करेक्ट करा और मिड कैप स्मॉल कैप्स बढ़िया स्थिति में रहे, 5 से 6% सीरीज ऑन सीरीज उन बेंचमार्क्स में भी उछाल देखने को मिला। खैर, कल इंट्राडे सेशन एक बार स्क्रीन पर रख देता हूं। सीरीज की समाप्ति 7 दिनों की बैक टू बैक तेजी के बाद थोड़ा सा एक्सपायरी के दिन मामला ठंडा पड़ा था। कोई पैनिक नहीं था। पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छे गेंस थे, उसके बाद भी सीरीज की समाप्ति बढ़िया ही नोट पे हुई है, हल्की सी सुस्ती के साथ होती हुई नजर आई। और इस नई सीरीज का आगाज कैसा होगा, प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइंस पे हिंट दी थी आपको। बढ़िया शुरुआत होने की तैयारी हो रही है इस नई सीरीज की। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 150 पॉइंट का उछाल, आधे से 2/3% गैप के साथ हम आज कामकाज की शुरुआत कर रहे होंगे, नई सीरीज का बिगुल बजा रहे होंगे। ऐसे में ग्लोब पर नजर का प्लीज स्टिंग लेकर आइए और मां स्क्रीन पे आपको नजर आए। गिफ्ट निफ्टी देख लिया आपने, 150 पॉइंट ऊपर है। हमारे एशियन पीयर्स डायरेक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा, एक बार वहां का मूड चेक कर लेता हूं। ठीक है, एशिया बुरा नहीं है, चाइना के मार्केट छोड़ दीजिए, बाकी एशिया ठीक है लार्जली। और हैंडओवर जो आया कल, हम जब कल सेशन का क्लोज कर रहे थे, एक्सपायरी जब कर रहे थे 3:30 बजे, उस समय यूएस के फ्यूचर्स थे आधे से 2/3% दबाव में। उसके सामने यूएस का हैंडओवर देखिए 1.25% से 3.25% का उछाल। शुरुआत पस्त हुई थी जैसा अपने को फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे, वहां से पूरी स्क्रीन पे यूएस में तेजी होती हुई नजर आई और उसके ऊपर आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट से 0.5% फ्लैट से 2/3% मजबूती के साथ ही कामकाज की शुरुआत करने के इंडिकेशंस दे रहे हैं। यानी तब और अब की पहली प्लेट हैंडओवर दिखाएगी कि बढ़िया क्या डाइजेस्ट किया था और समीकरण किस तरह से बदल रहे थे। ऐसे में मूड है क्या, सारे फ्रंट्स पे क्या क्या डेवलपमेंट्स है, हरमाज से जान लेते हैं। हरमाज, गुड मॉर्निंग आशीष। कहते हैं नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज। कभी कभी वहां पर वॉल स्ट्रीट पे तो नो न्यूज इज ऑल्सो गुड न्यूज। वो ऐसा कल हुआ, कोई ज़्यादा बड़ी खबरें तो निकल कर कल आई नहीं, इसलिए बाजार कल अच्छे चले। बजाय इसके कि टैरिफ की लेकर जो फ्लिप फ्लॉप जारी है, अब तक कोई क्लैरिटी निकल कर नहीं आई है, उसके बावजूद कल बाजार अच्छे चले। कोई ऐसी बड़ी दिक्कत की बात नहीं थी। डाउ भी कल 500 पॉइंट चला और ऊपर इस तरह से कोई गिरावट नहीं आई जैसे हमने परसों देखी थी। S&P 500 और नैस्डैक भी टेक शेयरों की बदौलत अच्छे चले, 2.5 से 3% की तेज़ी हमें वहाँ भी देखने मिली। मगर एक तरफ जो यूएस कहता रहा है अपनी तरफ से कि भाई हम चीन के साथ रोज़ाना बातचीत कर रहे हैं ट्रेड को लेकर, चीन ने कल इन सारी खबरों का खंडन कर दिया, कहते हुए कि भाई हम तो किसी के साथ बात कर ही नहीं रहे, ये सारी जो खबरें हैं वो निराधार है, इसकी कोई बेसिस नहीं है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। और डोनाल्ड ट्रंप कल रिपोर्टर से बातचीत कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने कहा आज सुबह हमारी उनसे मुलाकात हुई। अब रिपोर्टर्स ने पूछा भाई उन कौन है, मतलब वो अभी बताना ज़रूरी नहीं है, वो हम बाद में बता देंगे उन कौन है, पर हम चीन के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप मेंटेन करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं कि इट डज नॉट मैटर हु दे आर, वो हम बाद में बता देंगे। पर भारत के लिए अच्छी खबर ये है कि उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, उन्होंने ये कहा कि भारत शायद पहला देश बन जाए जो यूएस के साथ डील साइन कर ले, ये उन्होंने कहा। और दक्षिण कोरिया को भी लेकर उन्होंने यही कहा है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड फाइनलाइज करने के हम बहुत करीब हैं दक्षिण कोरिया के साथ। तो ये भारत और दक्षिण कोरिया दोनों के लिए एक अच्छी खबर। मगर इस पूरे टैरिफ की वजह से जो हम पहले भी बातचीत करते आ रहे थे कि कंपनीज को आपने एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि वो नहीं जानते आगे क्या होगा। अगर पहली कोई कंपनी गाइडेंस वगैरह कट करते हैं तो फिर एक सेक्टर स्पेसिफिक इश्यू होता है या कंपनी स्पेसिफिक इश्यू होता है। यहाँ पर तो अक्रॉस द बोर्ड कंपनीज ने जो है अपनी गाइडेंस या तो कम की है या तो सस्पेंड ही कर दी ऑल टुगेदर, फिर चाहे वो रिटेल हो, फिर चाहे वो एयरलाइंस हो। PNG ने अपनी गाइडेंस सस्पेंड कर दी, अमेरिकन एयरलाइंस ने अपनी गाइडेंस सस्पेंड कर दी है, स्केचर्स ने गाइडेंस सस्पेंड की है, पेप्सिको, चिपोटले, IBM ने अपनी गाइडेंस को कम किया है। तो ये अक्रॉस द बोर्ड हम देख सकते हैं, कोई ऐसी सेक्टर स्पेसिफिक ये नहीं है। अल्फाबेट के नतीजे जो थे वो अनुमान से अच्छे थे, इस वजह से आज नैस्डैक फ्यूचर्स में अच्छी तेज़ी हमें देखने मिल रही है, क्योंकि आफ्टर आवर्स में शेयर काफ़ी चला। रेवेन्यू और EPS दोनों अनुमान से बेहतर थे और कंपनी ने ये भी कहा कि शायद इस साल एड्स बिजनेस में थोड़ी सी हमें हेडविंड्स देखने मिले। वो इसलिए क्योंकि वो जो $800 के पैकेज जो चीन वगैरह से आते हैं उन पर जो टैरिफ लगने वाले हैं, शायद उस वजह से थोड़ा सा हमें हेडविंड देखने मिले।
जॉबलेस क्लेम्स भी ठीक ठाक ही थे, कोई खराब ऐसी स्थिति नहीं थी। मगर अब जो है कल एक और वजह ये थी, बाजार इसलिए चले क्योंकि शायद अब रेट कट की उम्मीदें बढ़ने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा कि मैं जेरोम पावेल से बात करूंगा, और काफ़ी सारे फेड के अफसर भी ये कह रहे हैं, उनके जो गवर्नर है क्रिस्टोफर वॉलर, उन्होंने कहा है कि अगर ब्याज दरें कटने का अगर कोई नौबत आई तो मैं उसका समर्थन करूंगा। और क्लीवलैंड फेड के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी कहा कि अगर हमें अर्थव्यवस्था की स्थिति में हमें डेटा मिलता रहा तो हम जून में ब्याज दरें काट सकते हैं, और जून में भी 58% की अब प्रोबेबिलिटी है कि 25% ब्याज दरें कटे, ये सीएमई का अनुमान है। तेल की कीमतें 67 के आसपास बनी हुई है। कल रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी टिप्पणी की थी कि मैं चाहता हूं कि रूस जो है त्वरित प्रभाव से ये बंद करे। ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने जो किया वो। और जेलेंस्की ने भी ये कहा है कि वो क्रिमिया जो कब्जा किया है रूस ने, वो मैं कभी मानूंगा नहीं कि वो रूस की टेरिटरी है, वो मैं कंसीड करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो वो बैक एंड फोर्थ जारी है। डॉलर बेचारा 100 के पास तो जा रहा है, मगर वो नर्वस 99 पे बेचारा अटका हुआ है, अभी तक वो आगे बढ़ने की नहीं, अटका ही रहे। और सोने की कीमतों में थोड़ी सी निचले स्तरों से खरीदारी कल हमें देखने मिली। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर ठीक ठाक है। टैरिफ पर अभी भी फ्लिप फ्लॉप जारी है, मगर इस वक्त स्क्रीन इज इन ग्रीन। स्क्रीन ग्रीन में बढ़िया हैंडओवर आया है, एशिया उसके चलते बेहतर कर रहा है और गिफ्ट निफ्टी चमक रहा है। कल थोड़ा सा पस सेशन था, आज बाउंस बैक की तैयारी है। अब नई सीरीज का आगाज हो रहा है, और वो एक पुरानी एडेज है तो वॉल स्ट्रीट की कहावत, सेल इन मे एंड गो अवे। तो इसकी बैक टेस्टिंग करता रहता हूं मैं। लाइए जरा हिस्टोरिकली मई सीरीज का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे। इनकॉन्क्लूसिव, एक साल चले तो दूसरे साल गिरे, चले गिरे, यस, इस तरह की कहानी है। पर फिर थोड़ा सा और बैक डेटा को टेस्ट करते हैं। लाइए 10 साल के बार्स आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं, ये लीजिए, जोड़ दीजिए इसमें। तो एक्चुअली पिछले 10 सालों में 7 साल मई सीरीज ने आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। पर एक आर्गुमेंट ये आ सकता है कि ये जो सेल इन में गो अवे है, ये एक मंथ का नहीं है, एक सीरीज का नहीं है, इस छमाई का है, साल की। मई से लेके अक्टूबर तक के लिए कहा जाता है कि बेच के चले जाओ, ये साल का पैच खराब रहता है। लाइए इसको भी, छमाई को भी बैक टेस्ट कर देता हूं आपके लिए। पिछले 3 साल मई से लेकर अक्टूबर तक का भारत में निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर है। हर साल इस फेज में मजबूती के साथ कामकाज हुआ है। बकवास, हेंस प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट हिस्ट्री पे मत जाइएगा या कहावतों पे मत जाइएगा, ये आपके सामने सारी तस्वीर क्लियर। और इस मई सीरीज का टचवुड शुरुआत जो होनी है वो तो बढ़िया नोट पे होनी है, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। ऐसे में अप्रोच कैसे करनी है निफ्टी की, निफ्टी बैंक की, वीरू से समझ लिया जाए। वीरू, फाइनली किस तरह का हैंडओवर पिछली सीरीज से इस बार वो बेटन कैसा पास हुआ है, क्या रणनीति बनाई जाए, आज दोनों में कमाई कैसे होगी भाई साहब? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, अगर आप मे को डिफाइन करना चाहें ना, मतलब हम मे से पहले कैसे खड़े हैं, शायद हम ये देखकर कि हम 22,000 से 23,000, 23 से 24, 24 से 300 पे खड़े हैं, आप ये सोच के थोड़ा विचलित हो जाएं कि आप काफ़ी चल चुके हैं। लेकिन लुक एट स्टैट्स से डिफाइन करते हैं। ये पूरा मूव शॉर्ट कवरिंग से स्पॉन्सर्ड था। अभी हमने जो कल रोल ओवर देखे आशीष, 79%, 76%, बट अगर आप पोजीशंस को ढंग से गौर फरमाएं तो ओनली 128 लाख शेयर्स वर्सेस 140 लाख शेयर्स, यानी सिंपली मीन्स कि आप इस प्राइस पर भी जब आप मई की शुरुआत कर रहे हैं, आप लाइट खड़े हैं। रोल ओवर है, ठीक है, 79% है, बट व्हाट एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, इट्स ओनली 128 लाख शेयर्स। तो आप लाइट खड़े हुए हैं। दूसरी चीज, बैंक्स, फाइनेंस, सीमेंट, डिफेंस, केमिकल, एफएमसीजी और फार्मा सब रोल ओवर्स की शीट पे एक रिवर्सल्स के साइन दे रहे हैं। दूसरी चीज ये, और तीसरी जिस पे मैं अब आऊंगा वो है स्टैट्स। फूफा इस वक्त मेहरबान है। एफआईएस की कैश की फिगर देखिए आशीष, कल के मार्केट में उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बाइंग करी। उनकी डिजिट्स आई थिंक आपका मन खुश कर देंगे। 8251 करोड़ रुपए की बाइंग, 535 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग। बट द क्रक्स इज, कल इंडेक्स बाय किया 955 करोड़ रुपए का, लॉन्ग काटे 13,000 कॉन्ट्रैक्ट, बट लुक एट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट आशीष, 59,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट काटे। यानी सिंपली मीन्स एक लाइट सीरीज का कमेंसमेंट हो रहा है, स्टॉप लॉसेस बेस डिफाइंड है, और एफआईआईज मात्र
24,280 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ शॉर्ट इस सीरीज में एंटर कर रहे हैं। तो पोजीशन अच्छी लग रही है और ये डायग्राम अपने आप में इटसेल्फ अगर आप देखें, इसका जो नेचर है, कर्व है और बिहेवियर है, वो स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब आते हैं आज की रणनीति पर। स्टैट्स स्ट्रॉन्ग है, हमारे फेवर में है, बट सिर्फ एक बात कह देता हूं, थोड़ा जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स को बाजार कैसे हैंडल करेगा, इसमें मेरा गेस वर्क भी उतना ही अच्छा है, आपका भी उतना अच्छा है, उसका निर्णय आप स्वयं लें। स्टैट्स पे मैं आता हूं। कॉल राइटर्स अभी भी बैठे हुए हैं 24,300 पे, 400 पे, 500 पे, और पुट राइटर्स बहुत स्ट्रांगली अगेंस्ट ऑल ऑड्स इन लास्ट 2 डेज 24,200, 100 पे और 24,000 पे बैठे हुए थे। उसमें उनके व्यू में कोई परिवर्तन नहीं आया। पिरामिड्स में आपको ये बात देख के और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी कि लोड जोन, हैवी जोन 24,400, 500 वो अभी भी परसिस्ट करता है। और जब कोई लोड जोन होता है तो उस लोड जोन में अपने प्रॉफिट पोटेंशियल्स को अच्छा करने के लिए हम हमेशा डिप पे बाय करते हैं। ये देखिए 24, 24,1, 24,2 पुट राइटर्स, 24,400, 24,500 कॉल राइटर्स, लेवल्स लेके आइए। देखिए अभी इस रेंज में छोड़ दीजिए गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है। एज पर स्टैट्स बेस वन स्टिल परसिस्ट एट 24,180, 24,180 पर आपका बेस वन परसिस्ट करता है। ये और 24,115 कोई भी बाय ट्रेड इस रेंज में एज अ डे ट्रेडर बेस्ट होगा यहां पर, और इसके 20-25 पॉइंट ऊपर पिक करने का। कल भी यही हुआ था, परसों भी यही हुआ था। इन एनी सर्कमस्टेंसेज इफ वी वायलेट 24,040 और 23,970, कंप्लीटली गेट आउट, नो बाइंग थॉट्स। बेस वन के ऊपर का डिप का बाय, RS1 पे अपने ट्रेड्स को आप चेक करेंगे, पहला RS1, और शायद गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कि हम इसके ऊपर खुलें। इन दैट केस ये एक थ्रेशोल्ड पॉइंट हो जाएगा। अगर ये निकला तो निफ्टी विल गिव अ स्विंग टुवर्ड्स 477 एंड 519। वो इस सीरीज के लिए फर्स्ट डे के लिए थ्रेशोल्ड पॉइंट है। अगर ये कट गया तो निफ्टी के लिए लगभग जो मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन डिटेल कमेंट्री में आपको मिल जाएगी ट्विटर पर, हमारे लिए 24,700 की ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी। सो ट्रेड अकॉर्डिंगली। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। देखिए निफ्टी बैंक में क्या हुआ कि इसने लास्ट 15 दिन में डोमिनेट किया। अब थोड़ा सा क्योंकि क्लास ऑफ स्टॉक्स चेंज हो रहा है, आईटी की तरफ जा रहा है, फार्मा की तरफ जा रहा है, एफएमसीजी की तरफ झुकाव है, तो बैंक्स ने अपना बैकफुट पहना समझा। अच्छा, कल बैंक्स में बहुत ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग थी। और एक और चीज, 55,000 पे अभी भी पुट राइटर्स खड़े, फिर स्क्रीन पे लेके आइएगा। बट एक चीज हुई है आशीष कि 56,000 का कॉल राइटर उतर के अब आ गया है 55,500 पे। ये देखिए डायग्राम्स में क्लियरली डिफाइंड है। सो मैं गुजारिश ये करूंगा कि वेट फॉर सम क्लैरिटी निफ्टी बैंक पे। अदरवाइज इफ यू आर ए कंपल्सिव ट्रेडर, अगर आप निफ्टी बैंक ही ट्रेड करते हैं, एज पर द स्ट्रक्चर, एज पर द पुट राइटर्स कन्विक्शन, बेस वन अभी भी याद रखिएगा, हर कसौटी पर बेस वन के ऊपर लिया हुआ ट्रेड प्रॉफिटेबल बनने के पोटेंशियल ज्यादा है, ना कि ऊपर की तरफ। जब भी आप ट्रेड लें बेस वन के ऊपर लें, बेस वन टूट जाए कोलैप्स डेफिनेटली आएगा निफ्टी बैंक में। बेस वन के ऊपर ट्रेड लॉन्ग है और उस ट्रेड को चेक करेंगे आप RS1 पे। क्या बताया मैंने अभी यहां पर, कॉल राइटर्स एट 55,500। अगर ये कटता है तो निफ्टी बैंक विल प्रोवाइड अ स्विंग टुवर्ड्स 55,889 एंड 56,090। ये अचीव हो जाएगा तो जरूर प्रॉफिट टेक करें। और बाकी की कमेंट्री 56,090 के बाद। आशीष। बढ़िया है। ये है निफ्टी बैंक की आज फ्राइडे की हमारी रणनीति। चकाचक चार्ट्स में कौन से स्टॉक सटीक बैठ रहे हैं बताने के लिए राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते साहब आपको आपकी है तेरी एक अंग्रेजी में होता है टॉपसी टर्वी, हिंदी में बोले तो उल्टा पुल्टा, या के अंदर बाहर बाहर अंदर। आपने अपने और मेरे कपड़े देखे हैं क्या? देखा गुड मॉर्निंग का। गुड मॉर्निंग भाई साहब। राजेश सर, आज के प्रेफर्ड हाँ पिक्स। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ आशीष भाई मैंने देखा था। हाँ, आज उल्टा पुल्टा हो गया, कोई बात नहीं। आशीष भाई देखिए दो कोई बात नहीं, काउंटर्स। अच्छा लग रहा है मुझे तो। हाँ अच्छा लग रहा है, दिस हाँ, इज समथिंग न्यू ना। हाँ, देखिए दो काउंटर्स है आशीष जी, जैसे कि ये नई सीरीज है तो सीरीज थोड़ा संभल के स्टार्ट करिए। लेकिन जो काउंटर जहाँ पे ब्रेकआउट आए हैं, जो काउंटर जहाँ पे मोमेंटम मुझे लगता है इस सीरीज में अच्छा मिलेगा, उस दो काउंटर को मैंने आज रखा है। एक है एस्ट्रल,
अगर आप एस्ट्रो का चार्ट देखें तो एक राइजिंग चैनल है जिसका ब्रेकआउट उसने परसों दिया था, कल का दिन एक पॉज था। चैनल का लेवल देखे तो मुझे लगता है 1370 का ये क्लीन ब्रेकआउट है। टेक्निकल टारगेट होगा इसका कम से कम मुझे लगता है 1500 1520 का, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 1460 इसका पहला टारगेट होगा। सो एस्ट्रल इज अ बाय, 1360 का स्टॉप लॉस रखे, लॉन्ग करे 1460 के टारगेट के लिए। सेकंड बाय कॉल रहेगा मैक्स हेल्थ। देखिए मैक्स हेल्थ में हुआ क्या है, मैक्स हेल्थ का अगर आप डेली चार्ट देखें तो 3 दिन पहले यहाँ पे एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ, 2 दिन का पॉज था। अगर आप ब्रेकआउट देखें तो इससे फॉलोइंग चैनल, अगर टेक्निकली उसे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन ब्रेकआउट्स कहते हैं। तो जो ब्रेकआउट है और उसके बाद जो 2 दिन का कूल ऑफ है, आई थिंक मुझे लगता है कि ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। सो मैक्स हेल्थ इज अ बाय, 1080 का स्टॉप लॉस रखे, 1180 से लेके 1200 ये इसका टारगेट होगा फॉर द नेक्स्ट कमिंग डेज। तो मैक्स हेल्थ और जैसे मैंने कहा एस्ट्रल, दीज आर टू बाय कॉल्स। मैक्स हेल्थ और एस्ट्रल लिमिटेड ये हैं सतपुते सर के प्रेफर्ड पिक्स। आज के दोनों के स्टॉप लॉसेस प्लीज नोट डाउन करके चलिएगा। थोड़ा सा मजबूती के साथ भारतीय बाजार खुल रहे होंगे तो देखिएगा कहाँ गैप में खुल रहे हैं ये स्टॉक्स, कितना रिस्क रिवॉर्ड के समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, वो कैलकुलेशंस करिएगा। और सतपुते साहब होंगे कंटिन्यूस सेशन में, इन स्टॉक्स को रिविजिट करते रहेंगे इनके साथ। सतपुते साहब थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। 8 बजे सर पैनल में जुड़ेंगे, तब और डिटेल में इनके साथ पैनल के साथ बातचीत कंटिन्यू होगी। आइए आज के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज स्टिंग प्ले आउट करिएगा डायरेक्टर साहब, वो आपके सामने रख देता हूं। भाई कुछ इंपॉर्टेंट निफ्टी के नंबर्स पे हम खुलते ही रिएक्ट कर रहे होंगे। एक्सिस बैंक डिसेंट है, दिखने में कोई दिक्कत नहीं है। शुद्ध ब्याज आय यानी कि एनआईआई 5.5% का जंप, प्रॉफिट फ्लैट है साल दर साल। एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है, बल्कि अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। 1.46 वाला ग्रॉस एनपीए 1.28% पे आता हुआ, बाकी डिटेल स्क्रीन पर। अगला एसबीआई लाइफ, नंबर अच्छे लग रहे हैं। एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट 5,450 करोड़ पे आया, एक्सपेक्टेशन थी 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की, बीट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन 27.6 एक्सपेक्टेड था, 30.5% पे आए। असल में 220 बेसिस पॉइंट्स बढ़े, स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था मार्जिन डिक्लाइन करेंगे 70-80 बेसिस पॉइंट, तो मार्जिन में भी तगड़ा बीट है। तीसरा टेक महिंद्रा, अपफ्रंट देखा तो थोड़ा सा ठीक है, मेरे लिए इस समय मार्जिन तो सब अच्छा कर रहे हैं। ए टू जेड अब तक सारी आईटी कंपनीज ने मार्जिन जो इनके हाथ में वो बढ़िया कर रहे हैं, जो हाथ में नहीं है वो इशू है, वो है आय। कांस्टेंट करेंसी में एस्टिमेट्स थे आय 0.5% गिरेगी, कमजोरी की बात कर रहे थे, 1.5% गिरी, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। हालांकि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मतलब नई डील्स लेने का सिलसिला वो तूल पकड़ रहा है, $800 मिलियन के आसपास टीसीवी आया है। वो एक्सपेक्टेशंस अपन ने रखी थी 600 से 700, ये 800 आया, तो एक्सपेक्टेशन से बेहतर टीसीवी है, ये अच्छी बात है। LTTS लार्सन टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर भाई साहब, एक्सपेक्टेशन से आए ऑलमोस्ट थोड़ी सी मिस ही कहूंगा। और दूसरी दिक्कत वाली बात कि मार्जिन परफॉर्मेंस अच्छा खासा मिस है। मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड था कि 15.9 से गिर के 14.5 होगी, 13.25 पहुंच गए मार्जिन, तो नंबर्स खराब है। एसबीआई कार्ड्स के नंबर्स पर रिएक्ट कर रहे होंगे, आय 7% बढ़ी पर मुनाफा 19.5% गिरा, बाकी चीजें स्क्रीन पर आ जाएंगी। अच्छा वीरू भाई, बीएचईएल ने क्लैरिफाई कर दिया है, वो जो भोपाल यूनिट जो इमेजेस चल रही थी फायर इंसिडेंट की, एक माइनर सा इंसिडेंट था और उनके गार्बेज हेड में, कचड़े के डब्बे में आग लग गई थी यार। भोपाल वाले एकदम सिक्योर रखते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, ऐसा कुछ है नहीं। तो मैंने कहा कुछ कहा, हाँ मैं तो ऐसे बता रहा हूँ, मैं तो बीएचईएल के लिए आपको कह रहा हूँ, मेरा भोपाल से कह लेना। खैर अच्छा, मैं ब्रेक न्यूज से पहले आज की वो ब्रोकरेज रडार भी लेकर आता हूं। एक स्टॉक्स न्यूज रोक दिया था क्योंकि मैंने कहा रेपिटेशन हो जाएगा, वो है सायंट। सायंट के रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स के साथ सायंट ने कहा कि हम इस साल की गाइडेंस रोक रहे हैं, विजिबिलिटी की दिक्कतें हैं। अपने इन्फोसिस के केस में एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है, सायंट ने कर डाला। तो मॉर्गन स्टैनली की सायंट पर रिपोर्ट है अंडरवेट, टारगेट प्राइस घटा के 1050, मौजूदा भाव से कहीं नीचे का हो गया है।
Lack of growth guidance provides little visibility for FY26 इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए. मार्जिन एस्पिरेशंस लोअर कर दिए हैं. रिकवरी का टाइम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पुश आउट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह है. कंसर्न्स बढ़ रहे हैं. साइंट अंडरवेट का कॉल एमएस का. ब्रेक ले लाइए भाई, मनोज जी के पास पहले चला जाए. कमोडिटी के भी आइडियाज ले लिए जाएं. तब और अब की प्लीज सेकंड प्लेट भी दिखा दीजिएगा. ये कमोडिटीज के लिए क्यों नहीं है, इक्विटीज के लिए क्यों है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा. 3:30 बजे की क्लोज पे कहां खड़े थे, आज सुबह का हैंडओवर कैसा है. बॉन्ड यील्ड्स कंसोलिडेशन चल ही रहा है. ये 4.3 4.35 के बीच पिछले कुछ दिनों से अटका हुआ मामला. डॉलर इंडेक्स जहां छोड़ा था उससे कोई ज्यादा कंसर्न नहीं. हाँ, 100 के इर्द गिर्द घूम रहा है. अब कच्चा तेल थोड़ा सा इंचअप हुआ है और सोना आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा इंचअप होता हुआ. ऐसे में कमाई कैसे होगी. मनोज जी, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग आशीष जी. आज के सबसे प्रिफर्ड पिक सर आपके. आशीष जी, हम यहाँ देख रहे हैं कि जिस तरह से यूएस और चाइना के बीच में फिर जो है ट्रेड टॉक्स को लेकर के संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आई है, और साथ ही यहाँ पे चाइना ने जो है स्टिमुलस के संकेत दिए, तो उसके चलते एक इंडस्ट्रियल मेटल्स में एक पुलबैक जो है देखने को मिल रहा है, और उसका सपोर्ट कहीं ना कहीं सिल्वर को भी देखने को मिल रहा है. सिल्वर में टेक्निकली भी इस सप्ताह हमने अपसाइड का ब्रेकआउट देखा है. 96,650 काफी समय से एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, और कीमतें अब वो लेवल के ऊपर सस्टेन होती दिख रही है. तो आज के सत्र में यहाँ चांदी में बाय की सलाह रहेगी. मे वायदा में 97,000 के स्तर पर बाय करके चलना चाहिए. स्टॉप लॉस एक 96,400 का लगाएं. लक्ष्य 98,200 के रखना चाहिए. साथ ही यहाँ पे एल्यूमिनियम में भी हमने एक अच्छा ट्रैक्शन जो है वो बनते हुए देखा है. निचले स्तरों से एक अच्छी स्ट्रांग रिकवरी जो है बनती हुई नजर आ रही है, और एलएमई पे भी कीमतें जो है ऊपरी लेवल्स पर सस्टेन होती हुई दिख रही है. एलएमई वेयरहाउस स्टॉक्स में लगातार गिरावट है, तो एल्यूमिनियम के मे वायदा में भी यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी 236 के स्तर पर. स्टॉप लॉस 234 का रखना चाहिए, और लक्ष्य यहाँ पे 240 के रहेंगे. सिल्वर यानी कि चांदी और एल्यूमिनियम दोनों के मे वायदा में खरीदारी करने का मन. स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर प्लीज नोट डाउन करें. मनोज जी, थैंक यू सो मच सर, सुबह सुबह जुड़ने के लिए, बढ़िया ट्रेड्स देने के लिए. आज का इवेंट्स कैलेंडर भाई वो तो पहले मेंशन कर चुका हूं. फ्राइडे के साथ साथ नई सीरीज का आगाज हो रहा है. 3 निफ्टी के नंबर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी और श्रीराम फाइनेंस. 7 वायदा के नंबर्स आज, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स, हिंदुस्तान जिंक, एल&टी फाइनेंस, ओरेकल फाइनेंशियल्स, पूनावाला फिनकॉर्प, आरबीएल बैंक और टाटा टेक्नोलॉजीज. कैश की लिस्ट तो आप समझ ही सकते हैं, अच्छी खासी लंबी है, स्किप कर रहा हूं उसको. एमी ऑर्गेनिक्स एक्स डेट है, एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा, स्टॉक स्प्लिट है, 10 रुपए की फेस वैल्यू, 5 रुपए पे आधा होकर ट्रेड कर रहा होगा. एक्स डिविडेंड मुथूट फाइनेंस 26 रुपए का, सनोफी इंडिया 117 रुपए का, एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहा होगा. रैमको सीमेंट्स की आज फंड रेजिंग पे बोर्ड मीट है, पर एनसीडीज और कमर्शियल पेपर्स के थ्रू होना है, तो बहुत ज्यादा स्टॉक इंपैक्टिंग न्यूज डेवलपमेंट शायद ना हो. वारी एनर्जीज का 6 महीने का आईपीओ लॉक इन खत्म हो रहा है. 15 करोड़ शेयर्स एलिजिबल होंगे आज से ट्रेड के लिए. एक सप्लाई ओवरहैंग का कंसर्न रह सकता है. आज शाम 5 बजे हमारे बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स आ रहे होंगे. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड छुट्टी मना रहे हैं. एंजैक डे, क्यूरोसिटी तो आप में भी हुई होगी. एंजैक भाई वॉर वेटरन्स को कोमेमोरेट करने की, याद करने के लिए आज का दिन. पहलगाम अटैक अपडेट, ये भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज श्रीनगर जाएंगे. सिक्योरिटी सिचुएशन पहलगाम के अटैक के बाद का रिव्यू, जायजा लेने के लिए. उसी कड़ी में एक और अपडेट देता हूं. पाकिस्तान ने कह रखा है ऑफ कराची कोस्ट हम अपनी सरफेस टू सरफेस मिसाइल टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं. कल से आज के बीच का, कल तक, आज सुबह तक तो हुआ नहीं है, तो आज हो रहा होगा. तो शेड्यूल्ड टेस्ट का नोटिफिकेशन आया हुआ है, उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हो रही होगी. जापान के इन्फ्लेशन का प्रिंट आना है. आज वर्ल्ड मलेरिया डे है. भाई साहब, गणित कहता है रोज 1200 बच्चे आज भी मलेरिया के कारण डेथ होती है. खैर मेनली अफ्रीका में, लेकिन ये जो एफर्ट्स हैं मलेरिया के फाइट में, उसको रिकॉग्नाइज करने का दिन है. फ्राइडे कुछ रिलीजेस बताता हूं. ग्राउंड जीरो, ये इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स है बाय द वे. बीएसएफ ऑफिसर की कहानी, इमरान हाशमी है. फूले
बेसिकली ये ज्योतिराव फुले साहब की, सावित्रीबाई फुले की, उनकी लाइफ पे बेस्ड ये मूवी। प्रतीक गांधी हैं ये, वो स्टॉक मार्केट का जो शो था उसमें। एक ऐसे इंग्लिश हॉरर भी, अंटिल डॉन, इंटरेस्टिंग लग रहा था ये। आज ओटीटी रिलीज है ज्वेल थीफ, सैफ अली खान, जयदीप अहलावत साहब की। ये ओटीटी पे रिलीज हो रही होगी। और भाई मुंबई वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, खास तौर पे ये हमारे ऑफिस वाले भी सुन लें। वो जो एल्फिंस्टन ब्रिज है, बंद करने वाले थे, तोड़ने वाले थे, रोक दिया था। आज रात 9 बजे से वो ब्रिज बंद, 2 साल के लिए कम से कम। 2 साल तो कहते हैं, उससे ज्यादा ही समय लगता है। बहुत मुश्किल होनी है अब अगले हफ्ते ऑनवर्ड इस इलाके में, साउथ मुंबई के इस पार्ट में। खैर, गिफ्ट निफ्टी के बढ़िया से संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। 150 पॉइंट ऊपर गैप के साथ खुलेंगे तो पिछली 2 सीरीज के रब ऑफ के साथ इस नई सीरीज का आगाज भी एक बढ़िया नोट पे हो रहा होगा। ब्रेक का समय, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।